जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 12th एक्सरसाइज 1.4 बाइनरी ऑपरेशंस क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स बच्चों हम इस वीडियो में ले रहे हैं और इसका फुल इंट्रोडक्शन मेरे प्रीवियस वीडियो में है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। हियर इज द टेबल। ये टेबल मैंने बना के रख ली, इन्होंने बोला है बनाने के लिए। समुच्चय 1 2 3 4 5 में ए बाइनरी ऑपरेशन ये वाला लगा दिया है बी इज इक्वल टू निम्नतम ए बी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। संक्रिया बाइनरी के लिए जो भी द्विआधारी है संक्रिया सारणी लिखी है, तो सारणी का रफ मैंने बना के रख लिया। कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन दिस ऑन द सेट दिस डिफाइंड बाय ए डैश दिस मिनिमम ए बी। राइट द ऑपरेशन टेबल फॉर द ऑपरेशन ए। देखो बेटा, सेट आपका है ए और ये है 1 2 3 4 एंड 5 और ये जो बाइनरी ऑपरेशन दिया है ये कह रहा है आपको ए और बी में से जो छोटा है वो लिखना है। ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। ए और बी का बाइनरी ऑपरेशन इस प्रकार परिभाषित है, इन दोनों में जो मिनिमम है हम वो लिखेंगे। तो हम ऐसे टेबल बनाते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो ये कहलाती है रो, ये है कॉलम, ठीक है। तो पहले रो आएगी फिर कॉलम, ये याद रखना। अब यहाँ पर बेटा मैं बनाना शुरू कर रही हूँ, आप देखना ध्यान से। 1 और 1 इन दोनों में सबसे छोटा कौन? 1 ही रहेगा, दोनों ही छोटे हैं भाई, दोनों बराबर है। 1 और 2 में छोटा कौन? 1। 1 और 3 में 1, 1 और 4 में 1, 1 और 5 में भी 1, ठीक है। 2 और 1 में छोटा कौन? 1। 2 और 2 में 2 ही रहेगा, 2 और 3 में 2 रहेगा, है ना। 2 और 4 में भी 2, 2 और 5 में भी 2। 3 और 1 में छोटा कौन? 1। 3 और 2 में छोटा कौन? 2। 3 एंड 3 में 3, 3 एंड 4 में भी 3 एंड 3 एंड 5 में भी 3। यहाँ पर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4 एंड 4, फिर 1 1 1 1 सॉरी 1 2 3 4 एंड 5। आई बात समझ में? तो इसमें हमको सिर्फ टेबल बनानी थी बेटा, हमने बना दी। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। समुच्चय 1 2 3 4 5 में निम्नलिखित संक्रिया सारणी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। कंसिडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। कंप्यूट दिस। इज स्टार कम्यूटेटिव? क्या संक्रिया जो स्टार है ये क्रमविनिमेय है? कंप्यूट दिस, इसका भी परिकलन कीजिए। इस बार इन्होंने हमको टेबल बना कर दी है, ठीक है, और इसको स्टडी करके हमको ये 3 क्वेश्चंस का आंसर करना है। फर्स्ट में वो कह रहे हैं कंप्यूट कीजिए 2 स्टार 3 स्टार 4 को। ओके, चलिए 2 स्टार 3, ये रहा 2 और ये रहा 3, तो 2 और ये 3 कहाँ आकर मिले? 1 पर मिले ना, तो ये आएगा 1। अब क्या हो जाएगा? 1 स्टार 4, है ना, तो ये रहा 1 और ये रहा 4, तो 1 और 4, 1 यहाँ से 4 यहाँ से, कितना आएगा? 1, तो आएगा आंसर 1। तो फर्स्ट का आंसर है 1। अब हम लेते हैं फर्स्ट का जो ये सेकेंड पार्ट दिया हुआ है, 2 स्टार 3 स्टार 4, 2 स्टार 3 स्टार 4 करते हैं। ये देखो बेटा 3 है और ये 4 है, ठीक है। यहाँ से आए 3 और यहाँ से उतरे 4, तो 1 आया, ये आपका 1। ओके, अब 2 स्टार 1 पर आओ, 2 और ये 1, तो 2 स्टार 1 से क्या आ रहा है? 1 आ रहा है ना, तो ये हो गया 1। दोनों का आंसर बाय द वे 1 ही आया। सेकेंड है इज स्टार कॉम्यूटेटिव? क्या ये क्रम विनिमेय है? एक दो हम रफ में चेक कर लेते हैं, ठीक, रफ में लेते हैं। चलो, एक तो 2 स्टार 3 ले लेते हैं और फिर 3 स्टार 2 ले लेंगे, फिर हम ले लेंगे 4 स्टार 5 और 5 स्टार 4 लेकर देखें। तो इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन चलो कर लेते हैं। 2:3, 2:3 का 1 1, ठीक। फिर 3 स्टार 2, 3 स्टार 2 भी 1, लो जी। हाँ, फिर 4 5 दिया, 4 और 5, अरे ये भी 1, और फिर 5 और 4, लो जी ये भी 1।
ओके, एक और ले लें क्या, कहीं हमसे गड़बड़ ना हो रही हो। 3 स्टार 4 और 4 स्टार 3 और देख लेते हैं। ये रहा 3 और ये 4 ये भी 1 और 4 और 3 देखा तो ये भी 1। तो इस तरह से कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव है तो हम लिख देंगे A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A, देयरफॉर स्टार इज कॉम्यूटेटिव। और हिंदी वाले लिखेंगे क्रम विनिमेय है, क्रम विनिमेय है। ठीक है ना। थर्ड, कंप्यूट दिस। अभी कितने सिंपल चीजें हैं, है कि नहीं। चलिए थर्ड पार्ट में है 2 स्टार 3 और फिर उसका भी स्टार होगा 4 स्टार 5 के साथ। तो 2 स्टार 3 हम देख चुके हैं 1 है तो लिख दें 1। 4 स्टार 5 भी हम देख चुके हैं 1। 1 स्टार 1 देख लो भैया, 1 स्टार 1, सॉरी ये वाली टेबल है। 1 स्टार 1 भी 1। तो हमको कंप्यूट करने को कहा है, कोई कंपेयर वगैरह करने को तो कहा नहीं है, तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है ना। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। मान लीजिए कि समुच्चय ये जो दिया है में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार डैश ए स्टार डैश बी इज इक्वल टू ए तथा बी का HCF, ठीक है, ए तथा बी का HCF द्वारा परिभाषित है। क्या संक्रिया स्टार डैश उपर्युक्त प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। कहने का अर्थ है कि पहले तो ये कह रहे हैं कि ऐसा बनाओ और फिर बताओ कि क्या इसकी टेबल और ये वाली टेबल मैच करती हैं। इनके कहने का ये मतलब है। देखते हैं, चलिए। तो सबसे पहले जो सेट है ना बेटा, इसको मैं ए लिख देती हूँ, है ना। 1 2 3 4 5, कुछ नाम दे दो ना तो ठीक रहता है। अब आपसे कहा जा रहा है ए स्टार डैश बी इज इक्वल टू HCF ऑफ ए एंड बी। HCF जानते हैं ना, महत्तम समापवर्तक, इन दोनों में से कॉमन फैक्टर जो हाईएस्ट हो। चलिए अब क्वेश्चन क्या है, बस इतना सा है कि बस इतनी सी बात है कि क्या ये ऊपर वाली टेबल से मैच करता है, बस, और तो कुछ पूछा नहीं है इसमें, है ना। तो एक फटाफट मैं टेबल बना दूं। देखिए ये मैंने बना के रख दी। अब चलिए 1 और 1 का HCF जानते हैं ना, इन दोनों में कॉमन क्या है 1। 2 और 1 का HCF 1, 3 और 1 का 1, 4 और 1 का 1, 5 और 1 का 1 HCF, ठीक है। 2 एंड 1 का HCF 1, 2 एंड 2 का HCF 2 होता है। 2 और 3 का HCF भी 1, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 और 4 का HCF 2 आएगा। 2 एंड 5 का HCF भी 1, कुछ कॉमन ही नहीं है। 3 एंड 1 का 1, 3 एंड 2 का 1, 3 एंड 3 का 3, 3 एंड 4 का 1, 3 एंड 5 का 1, 4 एंड 1 का 1, 4 एंड 2 का 2, ध्यान से, हाँ, 4 एंड 3 का 1, 4 एंड 4 का 4, 4 एंड 5 का 1, 5 एंड 1 2 1, 5 एंड 2, 5 एंड 3, 5 एंड 4 एंड 5 एंड 5 का 5। अब देखते हैं क्या ये टेबल सिमिलर आई है। एग्जैक्टली सेम आई है। दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था इसमें हमसे इन्होंने HCF बेस्ड सम करवा लिए, ठीक है। तो ये हो गया, 5th क्वेश्चन भी ओवर हो गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। Here is the question number 6। मान लीजिए कि n में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार A स्टार B इज इक्वल टू A तथा B का LCM, इस बार ले लिया इन्होंने LCM द्वारा परिभाषित है। निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन n, ये ध्यान रखना नेचुरल नंबर का सेट गिवन बाय स्टार B इज इक्वल टू LCM ऑफ A एंड B, फाइंड। ये कितने हैं, 5 है। चलिए करते हैं। पहले तो हम लिख लें नेट सेट कौन सा है हमारा, n, नेचुरल नंबर्स का सेट है। चलिए, और A स्टार B ये किससे परिभाषित है, ये है LCM ऑफ A स्टार B। फर्स्ट पार्ट 5 स्टार 7, मुझे बताइए आप 5 स्टार 7 यानी कि LCM ऑफ 5 एंड 7 कितना होगा बेटा, 35, है ना। फिर और दिया है 20 स्टार 16, इनका LCM बताना है।
LCM ऑफ 20 एंड 16। वैसे तो देखो जो प्रैक्टिस में है वो मैं अभी जैसे इसको फटाफट बता सकती हूँ 80 आएगा, लेकिन जो प्रैक्टिस में नहीं है वो देखें ऐसे करेंगे। 4 से कर दो, यहाँ पे प्राइम फैक्टर कोई मेरे को नंबर तो लेने नहीं है, डायरेक्ट 4 से हो रहा है तो करो ना। 4 5 ज़ार 20, 4 4 ज़ार 16, 4 5 ज़ार 20, 20 4 ज़ार 80। आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आ गया बेटा 80, कर नहीं तो कर लेना। इसके बाद पूछ रहे हैं कि क्या स्टार क्रम विनिमय है, इज स्टार कॉम्पिटेटिव। तो अगर देखो बेटा, अगर मैंने 5 और 7 का 35 लिया तो 7 और 5 का भी तो 35 ही होगा ना। 20 और 16 का 18 तो 16 एंड 20 का भी 18। तो आप लिख देंगे ए स्टार बी इज इक्वल टू LCM ऑफ ए, यहाँ एंड है सॉरी, ठीक है, ए एंड बी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि LCM ऑफ बी एंड ए। तो फिर ये क्या बन जाएगा, बी स्टार ए, है ना। इसका मतलब आप ए स्टार बी से शुरू हुए और बी स्टार ए पर पहुंच गए, तो यस इट इज कॉम्यूटेटिव, यह क्रम विनिमय है। इसके बाद है कि क्या ये सहचर्य है। अच्छा जी, सहचर्यता देखते हैं। तो सहचर्यता में तीनों का होगा ही, क्यों नहीं होगा। ए स्टार बी स्टार सी लिया, ठीक है, यह हो जाएगा ए स्टार, यहाँ क्या आ जाएगा LCM ऑफ बी एंड सी। देखो बेटा ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। जहाँ मुझे पता है कि पॉजिटिव है आंसर, यस, वहाँ पर मैं ए और बी ही रखूँगी। जहाँ मुझे पता है कि नहीं है वहाँ हम कोई एग्जाम्पल देंगे जो हमें बताएगा कि इसलिए नहीं हो पा रहा है, ऐसे। तो अब ये हो गया। अब ए स्टार दिस LCM ऑफ बी एंड सी, बी और सी का जो LCM आएगा उसके साथ आप ए का LCM लोगे, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख दो LCM ऑफ ए बी एंड सी, है ना। बी एंड सी का हो चुका है, ए का इसमें और शामिल हो जाएगा। अब आप ए स्टार बी स्टार सी ले लो, तो ये हो जाएगा LCM ऑफ ए एंड बी और स्टार सी, है ना। अब ए और बी का हो चुका है, साथ में सी का भी ले लो, तो हो जाएगा LCM ऑफ ए बी एंड सी। देयरफॉर ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, है ना। देयरफॉर इट इज एसोसिएटिव, यह सहचर्य नियम का पालन करता है। अब है n में स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। n के कौन से अवयव स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है। तो n में स्टार का तत्समक अवयव, फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन n। थोड़ा थोड़ा रिवीजन जो है ना वो हर चीज का हो ही जाता है। तो भाई अब आ जाओ आइडेंटिटी पर। आइडेंटिटी हमने आपको क्या सिखाई है, देखो ए स्टार ई करने से आ जाए ए, या फिर ई स्टार ए करने से आ जाए ए, ऐसा ई जो है ना वो आइडेंटिटी कहलाता है, तत्समक फलन कहलाता है। तो ए यहाँ लिखो LCM ऑफ ए एंड ई, क्या कभी ए हो सकता है, हो सकता है अगर ई ए का मल्टीपल हो, ठीक है ना, यानी इससे छोटा हो। ए ई का मल्टीपल, जैसे कि 4 है ये 2 है तो 4 आ जाएगा, है ना। और ये 18 है ये 3 है तो 18 आ जाएगा, ऐसे। LCM ऑफ ए एंड ई ए हो सकता है, ठीक। लेकिन अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, LCM ऑफ मैंने लिया 4 एंड 2, कितना आया, 4 आया। अब अगर मैं ले लूँ LCM ऑफ 3 एंड 2, तो फिर कितना आ जाएगा, 6। तो ये जो 2 है ये सबके लिए तो एक जैसा नहीं बन पाया ना। 4 एंड 2 के साथ ये 4 दे रहा है, लेकिन 3 एंड 2 के साथ तो ये 6 दे रहा है। और ऐसे ही किसी के साथ भी कोई भी ऐसा एलिमेंट नेचुरल नंबर में आपको नहीं मिलने वाला जिसका LCM, आप ऐसा एक शाश्वत नंबर हो कि किसी के भी साथ उसका LCM ले लो वो नंबर नहीं बदलेगा, वो नंबर केवल 1 हो सकता है, ओनली एंड ओनली 1। 1 के साथ आप LCM ले लो किसी का भी, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आइडेंटिटी, हेंस लिख दो देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट विल बी 1। करके देखें, देखो 4 स्टार 1, है ना। LCM ऑफ 4 एंड 1 इज 4, है ना। मैंने ले लिया 8 एंड 1, 8 स्टार 1,
तो LCM ऑफ 8 and 1 is 8। तो इस तरह से आ रहा है, यानी कि 1 है और कोई 1 के अलावा ऐसा नंबर नहीं है जिसके साथ जब मैं LCM लूँ तो वो मुझे वही नंबर दे जिसके साथ मैं LCM ले रही हूँ। अब आ जाते हैं व्युत्क्रमणीय यानी कि इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल क्या होता है? इन्वर्टेबल होता है कि A के साथ अगर मैं B के साथ संक्रिया लूँ और मुझे E मिल जाए, या फिर मैं B के साथ उसी की संक्रिया लूँ तो मुझे E मिल जाए। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? 1। तो यहाँ मुझे क्या मिलना चाहिए? 1। ऐसे कौन से नंबर ढूंढूं जिनका LCM 1 ही हो भाई? LCM नॉट HCF, LCM है ना। तो ऐसा तो बस 1 ही है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ओनली वन नंबर 1, ठीक है, बिलोंग्स टू N इज सच दैट विच इज inverse and is the inverse of itself only। सुनो ध्यान से, हिंदी वाले सुन लो बेटा। केवल वन बिलोंग्स टू N ही एक ऐसा अंक है जो स्वयं का प्रतिलोम है, यानी कि जो कि प्रतिलोम है और वो भी स्वयं का, खुद का प्रतिलोम है बस, और किसी का कोई इन्वर्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। इतनी सी बात है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 में A स्टार B इज इक्वल टू A तथा B का LCM द्वारा परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है? अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। डिफाइंड ऑन द सेट 1 2 3 4 5 बाय A स्टार B इज इक्वल टू LCM ऑफ A एंड B, अ बाइनरी ऑपरेशन, जस्टिफाई योर आंसर। कितनी सिंपल सी बात है। देखो A कितना है? 1 2 3 4 एंड 5। इस पेन से डिजिट अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो जो हमारा A स्टार B है, A स्टार B वो कैसे परिभाषित है? वो है LCM ऑफ A एंड B। ये परिभाषित है LCM ऑफ A एंड B। इसको बेटा हम यहाँ ले रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अभी देखिए, LCM ऑफ A एंड B को लेना है A सेट में, A और B A सेट में से लेने हैं, और LCM बताना है कि उनका LCM A सेट में आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो हम लेते हैं 3 एंड 4, 4 एंड 5, कुछ भी थोड़े बड़े वाले ले लेते हैं। ठीक है, 3 और 4 A में है, यहाँ लिखेंगे लेट 3 एंड 4 बिलोंग टू A। ओके, अब हम लिखेंगे 3 स्टार 4, तो 3 स्टार 4 से क्या होगा? LCM ऑफ 3 एंड 4। ठीक है, कितना होगा? 12। क्या 12 A में है? नहीं है, नहीं है ना, A में नहीं है। इसका मतलब इंग्लिश में लिखेंगे स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन A। ओके, हिंदी वाले लिखेंगे कि स्टार समुच्चय A में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ओके, इतनी सी बात है। हाँ, एलिमेंट शुड बी फ्रॉम A, दैट्स ऑल। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8 बेटा। मान लीजिए कि N में A स्टार B बराबर A तथा B का HCF। हे भगवान, इनको कुछ मिल नहीं रहा क्या? परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। क्या स्टार क्रम विनिमेय है? क्या स्टार सहचर्य है? क्या N में इस द्विआधारी संक्रिया के तत्समक का अस्तित्व है? क्या इसमें आइडेंटिटी मिलेगी? लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन N डिफाइंड बाय A स्टार B इज इक्वल टू HCF ऑफ A एंड B। Is star commutative? Is star associative? And does there exist identity for this binary operation on N? मुझे क्या लग रहा है, ये भी हम कर चुके हैं, HCF भी तो कर चुके हैं बेटा, रिपीट हो रहे हैं कुछ सम्स। चलिए, आपका जो सेट है वो है N, और A स्टार B है वो है HCF ऑफ A एंड B, ये है। तो सबसे पहले हमको बताना है कि क्या ये कॉम्यूटेटिव है, है ना। A स्टार B इज इक्वल टू HCF ऑफ A एंड B। इसको हम HCF ऑफ B एंड A भी लिख सकते हैं, यानी कि B स्टार A हमें मिल जाएगा। तो सिंस A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A, यस इट इज कॉम्यूटेटिव, यानी कि क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो ये मुझे लग रहा है मैं करा चुकी हूँ अभी, है ना। आप कर लेना, यहाँ पर यहाँ लिख रही हूँ डू योर सेल्फ,
आपको मैं ये बात पिछले किसी सवाल में अभी के अभी करा चुकी हूँ। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, एक चीज़ है इसमें, आइडेंटिटी एलिमेंट, इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट का काम क्या होता है, फिर से वही बात कि ए स्टार ई करने से ए आ जाए। ए स्टार ई करने से ए आ जाए, तो ए मतलब क्या, अगर HCF में लिया जाए तो ए और ई का HCF ए होना चाहिए, ये मतलब हुआ है ना। और अगर ई स्टार ए करें तो भी ए आ जाए, यानी ई और ए का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये भी ए होना चाहिए। तो क्या आपकी नज़र में कोई ऐसा एलिमेंट मौजूद है? HCF में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं मिलने वाला है, कोई भी एलिमेंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा। अगर LCM होता तो E को 1 ले लेते तो 1 LCM आ जाता, या ये भी 1 होता वो हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे नो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट in N such that A star E is equal to A is equal to E star A. Okay. Now come to the question number 9. मान लीजिए कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट Q ऑफ रैशनल नंबर्स एज फॉलोज। ये आपको 6 दिए हैं। ज्ञात कीजिए कि इनमें से कौन सी संक्रियाएं क्रम विनिमय हैं और कौन सी सहचर्य हैं। फाइंड विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशंस आर कॉम्यूटेटिव एंड विच आर एसोसिएटिव। बच्चों सुनो, ये सारी कसर निकालने वाला है, काफ़ी टाइम लेने वाला है, लेकिन इजी है। और हमको याद है क्वेश्चन नंबर 2 प्रीवियस वीडियो एग्जैक्टली द सेम था। देखो ए स्टार बी परिभाषित है ए माइनस बी। हाँ, इस बार ये याद रखो कि ये जो सेट है ना, ये सेट रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्या का है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक। तो ए माइनस बी तो बेटा कहीं पर भी कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, कोई भी हो, कोई भी सेट हो, है ना, तो होता ही नहीं है। तो हम क्या करें, एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए लेट 1/2, क्योंकि रैशनल है ना भाई, ऐसे ले लो रैशनल। 1/2 स्टार 1/3 क्या होगा, 1/2 माइनस 1/3 दैट इज 1/6। फिर आप ले लो 1/3 स्टार 1/2। वैसे तो 2 और 3 भी रैशनल है, ठीक है, हमने ऐसे ले लिया। तो 1/3 माइनस 1/2 करने से आ जाएगा -1/6, ठीक। देयरफॉर A star B is not equal to B star A, it is not commutative, लिख लेंगे, ठीक है। देखो आपको दोबारा एक बार रिमाइंड करा दूं, नहीं था, हमको मालूम था नहीं है, इसलिए एग्जाम्पल लिया, होता तो यहीं पर हम सेटिंग बिठाते ना। अभी बताना क्या है आपको, एसोसिएटिविटी भी बतानी है, ठीक है भाई। तो A स्टार B स्टार C, ओके, यहाँ ले लो 1/2 स्टार 1/3 स्टार 1/4। ये भी हम एग्जाम्पल, मुझे याद आ रहा है, करा चुके हैं। यहाँ पर आएगा 1/12 करके, इसमें से सब्ट्रैक्ट करके देख लेना। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 12 LCM 6 - 1 तो 5/12 आ रहा है। अब दूसरा ले लो, ए स्टार बी पहले ले लो स्टार सी। बच्चों कैलकुलेशन देख लेना, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, अगर कोई मिस्टेक हो तो सुधार लेना, ठीक। वो कोई बहुत बिग डील नहीं है, मेन चीज़ है यहाँ पर कि हम एसोसिएटिविटी सीखें। तो 1/2 का स्टार 1/3 से और फिर 1/4 से, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 6 और 1/6 है ना, स्टार से 1/4। चलिए, एक ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं थी। ये आ जाएगा 12, 6 2 ज़ा 12, तो ये आ जाएगा बेटा -1/12। क्या ये इक्वल आए, नहीं आए, मेंशन कर देना, नहीं है नो लिख देना, ओके। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 इज ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, एक काम करो, ये पार्ट 1 है, यहाँ पर टेस्ट का नाम लिख दो, क्या लिख दो, एसोसिएटिविटी। आप यहाँ पर ये चेक कर रहे हो, हाँ, यहाँ पर बताओ ज़रा, ओरली आप अपनी ऑब्जर्वेशन से बताओ, होगा कि नहीं। 100% होगा, एक तो प्लस का साइन और इंडिविजुअल स्क्वायर, ये भी नहीं कि एक के ऊपर पावर बी चढ़ी हो, स्क्वायर है तो होगा, पक्का होगा, होगा तो यहीं से ले लो। आप क्या करो, ये तो सवाल था, दोबारा लिख रही हूँ मैं, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लो। हाँ, अब इसको उल्टा करके लिख दो, कैसे,
बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो फिर ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए बी स्टार ए। इसका मतलब ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। यस, इट इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, नाउ कम टू द पार्ट नंबर 3, नो सॉरी, इसकी अभी हमें एसोसिएटिविटी भी बतानी है। तो एसोसिएटिविटी यानी सहचर्यता, बच्चों यहाँ पर हम रफ में करके देखते हैं ना होता है कि नहीं। क्या है, ए स्टार बी है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करके देखें। देखो ए स्टार बी स्टार सी, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, और स्टार सी। तो ये होगा इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर है ना, और प्लस सी स्क्वायर। अब उसका करेंगे दूसरे तरीके से, बी स्टार सी लेकर है ना, तो बी स्टार सी का तो आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना। अब क्या होगा, अब ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर, ये नहीं आ पाया। क्लियर, ये इक्वल नहीं आए, इसका मतलब यहाँ पर हमें देना होगा एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल बच्चों चूंकि ये रैशनल है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 1/2 1/3 ही ले लें, हम 2 3 4 ले लेते हैं। ओके, ये भी तो क्यू में है, क्यू के एलिमेंट्स हैं। यहाँ से शुरू करते हैं, 2 स्टार 3 स्टार 4, तो क्या होगा 2 स्टार, ये होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 2 स्टार 9 प्लस 16, 2 स्टार 25 है ना, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर है ना, तो ये हो गया 4 प्लस 625, दैट इज 629। एम आई राइट? हाँ, आप ही चेक कर लेना, दोबारा बोल रही हूँ, ये क्या है, मिस्टेक्स हो सकती हैं। ये हुआ, अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये होगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है ना, और फिर बाहर है आपका स्टार 4, तो ये हो गया 4 प्लस 9 से डायरेक्ट लिख दूँ 13, 13 स्टार 4, फिर ये होगा 13 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी 169 प्लस 16, तो कहीं से कहीं तक वो इक्वल आने वाला नहीं है, तो 185 समथिंग है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस 2 स्टार 3 स्टार 4 is not equal to 2 star 3 star 4, therefore it is not associative। ये इट किसके लिए है, स्टार के लिए, आप चाहो तो स्टार भी लिख सकते हो। हाँ, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, अतः ये जो स्टार है ये सहचर्य नियम का पालन नहीं करता, ऐसे लिखेंगे। तो 2 पार्ट्स हो गए हंसते खेलते। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 3 पर आते हैं। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी, क्या लगता है आपको, होगा क्या? मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पर ए पहले है, उल्टा कर दूंगी तो बी पहले है, बात यहीं खराब हो गई है ना। तो आप क्या करो, लेट ए को 2 ले लो और बी को 3 ले लो, बिलोंग टू क्यू। अब क्या होगा, 2 स्टार 3, तो होगा पहले ए यानी कि पहले 2 और फिर 2 इंटू 3, तो 2 3 ज़ार 6, 6 प्लस 2 8। दूसरा ले लो 3 स्टार 2, तो ये होगा 3 प्लस, अब होगा 3 इंटू 2, तो 3 दूनी 6 और 3 9, 9 आ गया है ना। तो आप लिख देंगे सिंस 2 स्टार 3 इज नॉट इक्वल टू 3 स्टार 2, देयरफॉर इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव भी नहीं होने वाला। तो हो जाओ शुरू, 2 3 4 ले लो आप क्यू में। 2 स्टार 3 स्टार 4, ओके, 2 स्टार 3 स्टार 4 में अप्लाई करो, ए आएगा पहले यानी कि 3 प्लस ए बी यानी कि 3 चौक 12, ओके, तो ये हो गया 2 स्टार 15। अब 2 आएगा पहले और फिर 2 इंटू 15 से आएगा 30, तो कितना हो गया 32। अब मैं लेने जा रही हूँ 2 स्टार 3 एंड देन स्टार 4, तो 2 स्टार 3 से आएगा 2 प्लस 2 इंटू 3 स्टार 4। बच्चे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो हमको इन्होंने दिया है वो अप्लाई कर रहे हैं बस। इन्होंने कहा अगर आप ए स्टार बी लोगे तो ए आएगा पहले प्लस इन दोनों का गुणा, वो मैंने लिया, ठीक, और ये सोच कर लिया कि मेरे बच्चे इतने स्मार्ट हो चुके हैं। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 8 स्टार 4। अब हम 8 पहले लिखेंगे,
प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 32 यानी कि 40। आर दे इक्वल? नो लिख देंगे, ये एसोसिएटिव नहीं है। नाउ पार्ट नंबर 4, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। आपको पता है कि स्क्वायर तो चाहे पॉजिटिव का हो चाहे नेगेटिव का, वो इक्वल आ जाता है। तो अगर ए में से बी घटाओ और उसका स्क्वायर कर दो, या फिर b में से a घटाओ उसका स्क्वायर कर दो, दोनों इक्वल आएंगे, है कि नहीं? तो इसका मतलब कॉम्यूटेटिव तो है। हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना बेटा, इसको a स्टार b को हमने लिखा a माइनस बी होल स्क्वायर, ये लिखा। अब क्या करो, यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट लगाओ, इनमें से माइनस का साइन कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो ऐसे। अब ये a तो पॉजिटिव था, इसमें तुमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन गया बेचारा, माइनस ए बन गया कि नहीं? प्लस ए था, माइनस जबरदस्ती कॉमन ले लिया, तो माइनस माइनस प्लस, उसको वापस करो ना। अब ये माइनस था, आपने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये रह गया प्लस और ये होल स्क्वायर। तो अब ये क्या बन गया, माइनस, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, b माइनस ए का होल स्क्वायर। समझे कि नहीं? अब देखो माइनस का स्क्वायर क्या, प्लस, और ये बचा b माइनस ए होल स्क्वायर। देखो a माइनस बी स्क्वायर से शुरू किया था, कहाँ पहुँच गए हम, b माइनस ए होल स्क्वायर पर, यानी कि ये क्या है, ये है b स्टार a, है ना? तो a स्टार b इज इक्वल टू बी स्टार ए। बस ये चीज इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बना देती है। आप सोचो कि ए स्टार बी ए माइनस बी होल स्क्वायर, बी स्टार ए बी माइनस ए होल स्क्वायर, दे आर इक्वल। अरे ये तो बताओ इक्वल क्यों है? आपके कहने से थोड़े इक्वल हो गए। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस ए होल स्क्वायर। भाई क्यों, किसने कहा कि इक्वल है, उसको समझाओ। तो पहले आप ए माइनस बी होल स्क्वायर लिखो, इन दोनों में से माइनस कॉमन लो, तो ये हो जाएगा माइनस ए और ये हो जाएगा प्लस बी। ठीक है, इसको उल्टा लिखो, माइनस ए प्लस बी को उल्टा करके लिख दो, प्लस ए प्लस बी माइनस ए, तो बी माइनस ए बन जाएगा। ये माइनस बाहर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है इसलिए। ठीक है, तो यस इट इज कॉम्यूटेटिव। एसोसिएटिव होगा कि नहीं, ये देखने वाली बात है। रफ में देखें, देखो ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बी स्टार सी से क्या बनेगा, बी माइनस सी होल स्क्वायर। ओके, यही बनने वाला है ना? अब इसको भी लेना है, तो ये होगा ए माइनस, ये बन गया बेटा ए और ये बन गया बी। फॉर्मूला है ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये ए लिख दिया मैंने माइनस, बी क्या है, बी है बी माइनस सी स्क्वायर, और मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर। अब अगर मैं ए स्टार बी और फिर स्टार सी लूँ, इन दोनों को किया तो क्या होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर स्टार सी, है ना? अब इन दोनों को लेना है, तो इन दोनों को लेना है, तो ये a है मेरा, ये b है, तो a इतना लंबा चौड़ा a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या ये इक्वल नजर आए आपको? बिल्कुल भी नहीं, दे आर नॉट इक्वल। तो यहाँ पर हम लेंगे एग्जाम्पल। आप लिखेंगे यहाँ पर लेट, थोड़ा छोटा कर लूँ, 1 2 3 कर लूँ, 1 2 3 बिलोंग टू क्यू। ठीक, तो पहले लिया ए स्टार, नहीं ऐसे लिखते हैं, 1 स्टार 2 स्टार 3, तो ये होगा 1 स्टार 2 स्टार 3, क्या होगा, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अरे बाबा रे, गड़बड़ ना हो जाए नहीं होगी वैसे। 1 स्टार माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 होता है ना? अब इसको लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा, 1 माइनस 1 होल स्क्वायर, है ना? तो ये तो 0। चलो ठीक है, अब 1 स्टार 2 स्टार 3, अब 1 नहीं लिया करूँगी, 1 कई बार गड़बड़ करा देता है। अब यहाँ देखो क्या होगा, देखो 1 माइनस 2 होल स्क्वायर होगा ना इन दोनों में, और स्टार 3 है, तो ये माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 स्टार 3। अब क्या होगा, ये 1 माइनस 3 होल स्क्वायर, दैट इज 4। ये दे आर नॉट इक्वल, नो दे आर नॉट एसोसिएटिव एट ऑल। नाउ पार्ट नंबर 5, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 4। मुझे याद आता है ए बी अपॉन 2 करके था क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखो बेटा, ये मैं आपको साफ बता दूं, मल्टीप्लिकेशन तो कॉम्यूटेटिव भी होगा और एसोसिएटिव भी होगा, तो इसमें रफ ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे शुरू हो जाओ। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे ए स्टार बी
is equal to AB upon 4. You can write it as BA upon 4. Write it as BA upon 4. So what will it become? It will become B star A. So A star B is equal to B star A. Yes, they are commutative. ठीक है, अब आ जाओ एसोसिएटिविटी पे, यानी कि सहचर्यता नियम। तो यहाँ लिया मैंने A स्टार B स्टार C, तो A स्टार B स्टार C से क्या बनेगा? ये बनेगा BC अपॉन 4, है ना। अब A स्टार B स्टार C बनाओ, क्या बन जाएगा? A इंटू BC अपॉन 4, यानी कि ABC अपॉन 16, ठीक है। नाउ अभी ले लो A स्टार B ले लो पहले एंड देन C। तो A स्टार B से हो जाएगा AB अपॉन 4, और लेना है स्टार C के साथ। ये A बन गया, ये B, तो AB अपॉन 4, यानी कि ABC अपॉन 16 अगेन। तो yes, it is associative also. Now last part is part 6th. 6th part is beta, it is A star B equals AB square. AB square, तो ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि A को सिंपल रख रहे हो, B पर स्क्वायर कर रहे हो। उल्टा करोगे तो B को सिंपल रखोगे, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने जब सूंघ लिया कि नहीं होगा तो क्यों टाइम लगाना, है ना। हम तो शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पर? लेट AB बिलोंग टू Q। हमने रैशनल है लेकिन हमने AB ले लिया, वो भी रैशनल है। नो नो नो, सॉरी, ये क्या है? ये नहीं है ना, तो हमें एग्जाम्पल देना पड़ेगा। एग्जाम्पल हम 2 और 3 ले लेते हैं। ओके, लेट 2 3 बिलोंग टू Q। तो 2 स्टार 3 किया, ये होगा 2 इंटू 3 स्क्वायर, 9 2 जार 18। फिर हम 3 स्टार 2 करते हैं, 3 इंटू 2 स्क्वायर 4 3 जार 12। ठीक हो गया, तो क्या आएगा? नो, नॉट कॉम्यूटेटिव। एसोसिएटिविटी के लिए कर दो, 2 3 4 ले लो अब की बार Q में। तो 2 स्टार 3 स्टार 4, 1 से डर गए हम, ठीक है। तो 2 स्टार 3 4 से क्या आएगा? AB स्क्वायर होता है ना, तो AB स्क्वायर में 3 इंटू B स्क्वायर, है ना। तो 2 स्टार ये 16 नाम 144, 144, सॉरी 16 दिया 48, 3 से करना है, नॉट 9। तो 16 3 ज़ा 48। ओके, अब क्या होगा? 2 रखा जाएगा और 48 का किया जाएगा स्क्वायर। तो कितना होता है 48 का स्क्वायर? 2304, तो 2 इंटू 2304, ठीक। तो ये हो जाएगा 4608। नाउ अब हम लेते हैं 2 स्टार 3 स्टार 4, ठीक। कहाँ चला गया? ये ऊपर चला गया। तो 2 स्टार 3 से होगा 2 इंटू 3 स्क्वायर, और स्टार लेंगे 4 के साथ, तो 9 2 जार 18 स्टार 4। अब हम लिखेंगे 18 इंटू 4 स्क्वायर, तो 18 इंटू 16, इट्स 288, ठीक है। तो ये हो गया, ये कहाँ से इक्वल है? नो, लिख दो नो, ठीक। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर बिंदास होकर। प्रश्न 9 में दी गई संक्रियाओं में किसी का तत्समक है, वह बतलाइए। फाइंड विच ऑफ द ऑपरेशंस गिवन अबव हैज आइडेंटिटी। अब बताओ, इतने सारे जो हमने किए, पहले बोल देते ना, साथ साथ चेक करते जाते। अब जी इनका तत्समक चेक करो, क्या? आइडेंटिटी, ठीक है। चलिए करते हैं। देखिए, आइडेंटिटी जो है ना, वो केवल प्रोडक्ट की होती है यहाँ पर। अभी देखो, आप कहोगे कि ये इसकी भी तो हो सकती है, अगर हम इसको 0 ले लें तो A स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो A स्क्वायर आ गया कि नहीं? देखो, अगर आपने A स्टार 0 लिया तो आपको A स्टार A स्क्वायर मिल गया, यानी कि पुराना अवयव मिल गया। लेकिन कहाँ मिला? ये तो A स्क्वायर मिला ना, A तो नहीं मिला। आइडेंटिटी क्या कहती है? आपको फर्स्ट एलिमेंट मिल जाना चाहिए। और इसको उल्टा भी देख लो, अगर आप 0 स्टार A लेते हो तो फिर क्या मिलेगा? ये जो है A स्क्वायर मिलेगा, A तो नहीं मिलेगा, है ना। अब यहाँ पर भी नहीं है, नेगेटिव तो होती ही नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और यहाँ भी नहीं है सिवाय इसके। तो यहाँ भी नहीं है, क्योंकि अपॉन में 4 मिल रहा है, समझे कि नहीं? B को अगर आप 1 ले लो, जैसे कि मल्टीप्लिकेट आइडेंटिटी 1 होती है, यहाँ आपने 1 लिख दिया, तो A स्टार 1 क्या बन जाएगा? A अपॉन 4, A नहीं मिला,
समझे मेरी बात को आप? ए मिलना चाहिए, ए नहीं मिला। प्रोडक्ट में आइडेंटिटी काम करती है लेकिन यहाँ नहीं करेगी क्योंकि अपॉन में 4 है। तो ए स्टार बी, देखो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी को मैंने ले लिया 1 अगर, तो ये हो जाएगा ए इंटू 1/4। आपको ए अपॉन 4 मिलेगा बच्चों, ए तो नहीं मिलेगा ना, डेफिनेशन तो पूरी नहीं हुई। अब मैं जो बोल रही हूँ ना वो आप लिख लेना। तो आप लिख लेना एन एलिमेंट ई, ठीक है, बिलोंग्स टू क्यू विल बी द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द ऑपरेशन स्टार इफ A star E is equal to A and it is equal to E star A for all A belongs to Q. However, there is no such element E belongs to Q with respect to each of the 6 operations satisfying the condition. ये जो 6 operations है किसी में भी काम नहीं करता, thus none of the 6 operations has identity. इन 6 में से किसी की भी आइडेंटिटी पॉसिबल नहीं है। ओके, समझे आप? अब इसको हिंदी में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कोई अवयव E बिलोंग्स टू Q संक्रिया स्टार में तत्समक अवयव होता है यदि A स्टार E बराबर A इज इक्वल टू E स्टार A, सभी A बिलोंग्स टू Q के लिए। परंतु ऊपर दी गई सभी संक्रियाओं के लिए अवयव E बिलोंग्स टू Q का अस्तित्व ही नहीं है जो तत्समक की स्थिति को संतुष्ट कर सके। अतः ऊपर दी गई किसी भी संक्रिया में जो स्टार है ना, वो मतलब संक्रिया में तत्समक अवयव है ही नहीं या नहीं है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 तो बच्चों थ्योरेटिकल था, थ्योरी लिखनी थी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर है, ये रहा। मान लीजिए कि A इज इक्वल टू n क्रॉस n है तथा A में ये 2 अवयव हैं। ओके, ये इसको ऐसे बयान किया गया है, द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। सिद्ध कीजिए कि स्टार क्रम विनिमेय तथा साहचर्य है। A में स्टार का तत्समक अवयव यदि कोई है तो ज्ञात कीजिए। लेट A इज इक्वल टू n by n एंड स्टार विद अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन A डिफाइंड बाय AB स्टार CD इज इक्वल टू A plus C and B plus D शो दैट स्टार इज कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार ऑन A इफ एनी। अगर है तो भाई बता दीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, इस बार जो आपका सेट है ना वो है n by n। तो n by n में जो अवयव आएंगे, n by n में जो अवयव आएंगे वो क्रमिक युग्म होंगे, यानी कि क्या होंगे? ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि n क्रॉस है ना, कार्टिजन प्रोडक्ट है ये। तो यहाँ पर जो भी होंगे वो कार्टिजन अवयव होंगे, इसके अवयव ए बी बी सी इस टाइप के होंगे और होते ही हैं वो तो ये होंगे ए बी स्टार सी डी। अब इसके ये 2 अवयव ले लिए, इनमें स्टार लगाया तो ये हो रहा है पहले का सम और दूसरे का सम। इस तरीके से ये परिभाषित है। अब आप बताइए कि ये क्या कॉम्यूटेटिव है कि नहीं है? बेटा कॉम्यूटेटिव तो है, दिख ही रहा है ना। A प्लस सी कर लो चाहे C प्लस A, कैसे करोगे इसको? फर्स्ट पार्ट कॉम्यूटेटिविटी, ए बी स्टार सी डी इज इक्वल टू A प्लस सी B प्लस डी, उल्टा करके लिख दो C प्लस A D प्लस B, है ना। तो ये क्या बन गया? इसको आप लिख सकते हो सी डी स्टार ए बी। यस, थोड़ा और सजावट कर देना, सेंस इक्वल ये सब करके, है ना। अब आ जाओ एसोसिएटिविटी। बेटा मुझे तो लग रहा है वो भी होगी, करते हैं। नहीं हुई तो फिर मैं कट करके एग्जाम्पल दे दूंगी, ठीक है? वैसे तो होगी। तो ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ, पहला ब्रैकेट यहाँ लगा लो। तो ये होगा ए बी स्टार, ये क्या हो जाएगा? ये होगा C प्लस ई और D प्लस एफ। इस ब्रैकेट की ज़रूरत ही नहीं थी, ऐसे ही चल जाता, ठीक है। अब यहाँ पर अप्लाई कर दो तो क्या होगा? A प्लस सी प्लस ई और B प्लस D प्लस एफ, ये हो जाएगी। ठीक, ऐसे ही हम एसोसिएटिविटी करनी है तो अब की बार AB और CD इस पर ब्रैकेट लगाते हैं और स्टार EF। तो ये होगा, इन दोनों का होगा A प्लस सी और B प्लस डी और स्टार लगेगा E और F में, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? A प्लस सी प्लस ई होगा
और b प्लस डी प्लस एफ होगा, हो जाएगा। तो यस, ये एसोसिएटिव भी है। अभी क्या बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि भैया कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है क्या, वो और बता दो। चलिए बताते हैं, हम ले लेते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट E1 E2 ले लें, ठीक है। हम ले लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं लेट एन आइडेंटिटी एलिमेंट बी E1 E2 बिलोंग्स टू n क्रॉस n। अपने मन से एक आइडेंटिटी एलिमेंट हमने ले लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसके आगे हम जानते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट का काम होता है ए स्टार ई इज, मतलब ई का भी E1 कर लो, है ना। ए स्टार नहीं, अपन तो वो लिख रहे हैं ना, फॉर्म डेफिनेशन लिखते हैं, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, और ए स्टार ए, मतलब ये करो या ये करो, हमें ए मिलना चाहिए, तब वो आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। अब हम लेते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, हमने लिया E1 E2, तो फिर हम क्या करेंगे, देखो ए बी का स्टार लेंगे हम E1 E2 के साथ, ठीक है। तो ये हमको क्या मिलना चाहिए, ए बी मिलना चाहिए। या फिर हम E1 E2 का स्टार ले लें, किसके साथ, ए बी के साथ, तो भी हमको ए बी ही मिलना चाहिए। अप्लाई करते हैं, क्या स्टार कह रहा है हमारा, फर्स्ट वालों को जोड़ दो, तो हमने जोड़ दिया, क्या किया, ए और E1 को जोड़ दिया, बी और E2 को जोड़ दिया, ओके। हमें क्या मिलना चाहिए, ए बी, और ये भी, चलो अभी इसको थोड़ा रहने दो, ये ले लिया। अब कंपेयर कर दो बेटा, a प्लस E1 बराबर a किया तो E1 कितना आया, 0। b प्लस E2 बराबर b किया तो E2 कितना आया, 0। तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो हमको मिल गया, लेकिन बंधन ये है कि हमारा सेट है नेचुरल नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स में तो 0 होता नहीं है ना, ये प्रॉब्लम हो गई। तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो हमें मिला, आइडेंटिटी एलिमेंट is 0 0, but it does not belong to n, but it does not belong to n, therefore हम लिख देंगे there is no identity element, हम तो नो करके छोड़ेंगे, ठीक है ना। अभी आगे लास्ट के हमारे क्वेश्चन नंबर 12 हमें यहाँ पर लेना है। बतलाइए कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, औचित्य भी बतलाइए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई। समुच्चय n में किसी भी स्वेच्छ द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए a स्टार a इज इक्वल टू a पॉसिबल है। फॉर एन आर्बिट्ररी बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट n a स्टार a इज इक्वल टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n। कोई है क्या, मुझे तो दिख रहा है इक्वल का साइन लगा दो बस, a इक्वल a, तो आपका आंसर a क्या है, बकवास है ना, यानी कि हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। ऐसा कुछ ऑपरेशन a का a में लगाएं और a ही आंसर आ जाए, नहीं है, ठीक है। तो 12th का फर्स्ट तो बेटा हो जाएगा फॉल्स यानी असत्य। 12th के सेकंड पर आओ। यदि n में स्टार एक क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है, यानी कि कॉम्यूटेटिव है, तो आपको ये बताना है कि क्या ये पॉसिबल है। देखें कि इसको इंग्लिश में कैसे लिखा है, इफ स्टार इज कॉम्यूटेटिव, स्टार कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है n पर, तो क्या ये पॉसिबल है। चलिए देखते हैं। ये बेटा देखो ABC, ये सहचर्य नहीं है, एसोसिएटिव नहीं है, CBA। चलो देखते हैं। हमें दिया है बेटा A स्टार B स्टार C, ये क्या है, स्टार कैसा है, बोल रहे हैं स्टार क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, स्टार जो है वो कॉम्यूटेटिव तो है, ये इन्होंने हमें दे दिया। अब इसका उठाएंगे हम फायदा, ये कॉम्यूटेटिव है ना, तो इसका मतलब ये जो B स्टार C है ये C स्टार B बन जाएगा, क्योंकि कॉम्यूटेटिव है बाबा, तो BC को हम CB लिख सकते हैं। अब ये बन गया A और ये बन गया B, A स्टार B तो B स्टार A B होगा, यानी कि C स्टार B जो है वो A के साथ भी होगा। तो यस, ये तो ट्रू बन गया, सेकेंड वाला तो ट्रू है। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 13, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्रकार से परिभाषित n में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए। अब निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। स्टार सहचर्य तथा क्रम विनिमय दोनों है, स्टार क्रम विनिमय है किंतु सहचर्य नहीं है, सहचर्य है किंतु क्रम विनिमय नहीं है, ना तो क्रम विनिमय है और ना ही सहचर्य है। Consider a binary operation star on n defined as a star b is equal to a cube plus b cube. Choose the correct answer. Is star both associative and commutative?
Is star commutative but not associative? Is star associative but not commutative? Is star neither commutative nor associative? बच्चों सुनो, कुछ समय पहले हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक पार्ट था उसमें, याद है ना? तो वो क्या हुआ था, वो कॉम्यूटेटिव तो हुआ था लेकिन एसोसिएटिव नहीं हो पाया था, ये हुआ था ये नहीं। तो वही तो है बेटा, ये स्क्वायर है तो क्यूब कर लेना। तो इसमें भी आंसर क्या होगा, कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव नहीं है। तो बी पार्ट आएगा, स्टार इज कॉम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, इस तरह से आपकी 1.4 ही नहीं, एक्चुअली ये एक चैप्टर खत्म होता है। उसके बाद तो मिसलेनियस है, वो तो मिक्सिंग होती है सबकी, आपकी खुद की टेस्टिंग एक तरह से कि आपने कितनी पढ़ाई कर ली है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू बच्चों, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मन लगाकर पढ़िए, आगे आप अवश्य बढ़ेंगे। जय हिंद।